अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई थॉट आज एक और अपडेट करते हैं। अनदर वीकेंड, अनदर वीक ऑन, वन लेस वीक टू गो। सो लाइक आई वाज सेइंग, एक्साइटमेंट है काफ़ी। अभी क्या हुआ है कि नाइकॉप के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मेरी जो बेटी है वो पैदा हुई थी 22 जनवरी 21 में, और उसके बाद मैंने उसका इमीडिएटली बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। अब आजकल हो ही रहा है कि कोविड की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होना बंद हुए थे, लेकिन खाली डेथ सर्टिफिकेट वगैरह इशू होते थे। लेकिन अल्टीमेटली मैंने उसी लाइन पे कॉल किया और उनको एक्सप्लेन की सिचुएशन, एंड दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मुझे विद इन वीक ना अपॉइंटमेंट दे दी थी और 29 को मेरे पास आ गया था बर्थ सर्टिफिकेट। उसके इमीडिएटली बाद मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और उसके साथ ही मैंने नाइकॉप के लिए अप्लाई कर दिया। दोनों ऑनलाइन एप्लीकेशन थी। पासपोर्ट विद इन अ वीक आ गया था, इनफैक्ट विद इन अ फ्यू डेज़ आ गया था। 4 फरवरी को मेरे पास पासपोर्ट था, इशू हो गया था, सॉरी 5 को आ गया था। नाइकॉप का ये था कि 2 दिन में प्रिंट हो गया था, मुझे ईमेल आ गई थी, लेकिन फिर वो आ नहीं रहा था। मैंने एग्जीक्यूटिव नाइकॉप के लिए अप्लाई किया था। एग्जीक्यूटिव इज़ द फास्टेस्ट। तो मैंने उनको फॉलोअप किया, काफ़ी कॉल की मैंने। पाकिस्तान पिंडी का नंबर था, तो पता ही चला कि इन लोगों का नादरा वालों का कॉन्ट्रैक्ट था DHL के साथ, जो कि एक्सपायर हो गया था। तो इन्होंने इसकी वजह से डिलेज थे, तो उन्होंने UPS पे स्विच किया है। तो इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूटिव वालों को भी नॉर्मली विद इन वीक आ जाता है, लेकिन वो डिले था। लेकिन खैर आज ईमेल आई है आफ्टर हैविंग लाइक कॉल करने के काफ़ी बैक एंड फोर्थ, लेकिन आज ईमेल आई है कि वो शिप हो गया। तो होपफुली विद इन नेक्स्ट वीक आ जाएगा वो भी। तो उसका यूज़ जिनको आप में से जिनको पता है पहले बना चुके हैं नाइकॉप। पहले आपको जाना होता था लंदन PHC हाई कमीशन, लंदन में पाकिस्तान की हाई कमीशन, लेकिन आजकल वो भी बंद हुई है। तो नादरा की id.nadra.gov या ID स्पेस नादरा गूगल करें तो पाकिस्तान की वेबसाइट है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है, अपना नाइकॉप अपनी कॉपी और 2-3 और चीज़ें हैं जो कि प्रीटी स्टैंडर्ड हैं। बर्थ सर्टिफिकेट लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए होगा, तो ये चीज़ें अपलोड करके आप नाइकॉप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ये है कि जैसे मैं आपको आई विल शो यू इन द वीडियो। आज कल सामान खुला हुआ है काफ़ी, हम लोगों का जो लगेज है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़िलहाल प्रिंटर नीचे है, मेरा ऑफिस का लैपटॉप, हमारे मॉनिटर्स, वो मेरा कंप्यूटर, ये साथ जाएगा। इसके अलावा बेडरूम में जाते हैं, मेन बेडरूम जो है देख सकते हैं काफ़ी इस वक्त काम बिखरा हुआ है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल होता था, वो पिछले हफ्ते बेचा है। साइड टेबल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है, वो भी बेच दिए। उस तरफ जो साइड टेबल है वहाँ पे ये पुराना साइड टेबल है, दोनों चले गए। अभी ये बेड बेचना है, ये लगा हुआ सेल पे। ये स्टैंड इधर ही रहेगा, ये दोनों चीज़ें ठीक है। इसके अलावा नीचे जाके देखते हैं। ये देखें बिखरी हुई हालत, सारा सामान बिखरा हुआ है और घर खाली हो गया ऑलमोस्ट। टीवी भी लगा हुआ बेचने के लिए। कार्गो तो हमने कह दिया था, उसका भी इंसिडेंटली मैसेज आया था मुझे कि कार्गो हैज़ रीच पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका, अगर मुझे वो मिले। कार्गो हैज़ रीच पाकिस्तान, ये देखें आप, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, इस तरह का मैसेज आता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आई विल रीड इट आउट। कार्गो डिलीवरी स्टेटस, पार्सल्स आर नाउ क्लियर्ड बाय कस्टम्स इन कराची पाकिस्तान, विल बी डिलीवर्ड विद इन 10 to 14 days। ये मुझे कल आया मैसेज बेसिकली। मेक श्योर द पार्सल गॉट ब्लू सील ऑन इट बिफोर साइनिंग फॉर इट। यानी कि यहाँ पे जो एक पार्सल बंद हुआ था उस पर ब्लू सील लगाई गई थी, कंफर्म कर रहे हैं कि किसी ने खोली तो नहीं है। और ये है कि एनी डिलीवरी इशूज़ कॉल अस इन UK, विल सॉर्ट दैट आउट। पाक डायरेक्ट कार्गो की बात करूँ, और फ्यू पार्सल्स ऑफ ओनली फ्यू कस्टमर्स हैव बीन होल्ड विद कराची पोर्ट फॉर रैंडम चेकिंग, विल बी डिलीवर्ड वंस रिलीज, टेक 10 days नॉर्मली। तो ये कार्गो का भी सीन है कि पाकिस्तान पहुंच गया अभी कराची, लेकिन अभी 10-15 दिन और लगेंगे टू रीच और डेस्टिनेशन। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग वो कार्गो पहुंच गया, तो दूसरा जो बैग्स हैं वो हम पैक कर रहे थे अभी। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर है हम ब्रिटिश एयरवेज से जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है या मैक्सिमम जो उनकी अलाउंस है वो है 23 kg पर बैग।
23 kg पर बैग का मतलब है कि अब और हम लोगों को पर पर्सन 2 बैग अलाउड है, हम लोग 4 हैं फुल टिकट्स, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, छोटी जो इन्फेंट है। तो हम लोगों को 2 लगेज आइटम्स होल्ड के लिए पर पर्सन और छोटी का 1 आइटम, तो 9 बैग्स अलाउड हैं, ठीक है। तो लेकिन एक बैग 23 kg ज़्यादा नहीं हो सकता, तो अभी वही शफलिंग चल रही है कि कुछ बैग्स बड़े हैं, उनमें अब ये है कि अगर आप कोई डेंस चीज़ डाल दो हैवी, तो वो फिर स्पेस बाकी चीज़ों की कम रहती है, तो काइंड ऑफ अंडर ऑक्यूपाइड। तो अगर हो सके तो आप लोग छोटे बैग ही ख़रीदें अगर पॉसिबल है, ये जो जितने भी आपके बैग्स बनते हैं, ताकि 23 kg फुली यूटिलाइज़ हो। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड ज़ाहिर लोगों के पास अपने पहले के बैग्स होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड बैग्स जो छोटे हैं, ज़्यादातर आप अपने यूज़ करेंगे, बट नेवरदलेस दैट्स अनदर पॉइंट। दूसरा ये है कि कोरोना टेस्टिंग के बारे में अभी तक तो अच्छा, उसमें यह था कि दिसंबर के अंदर ना 22 दिसंबर में पाकिस्तान ने कुछ 10 दिन के लिए बंद कर दी थी फ़्लाइट्स यूके से वापस आना। मेरा अपने दोस्त वगैरह थे, वो भी दे हैड टू कम बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो लेकिन 9 जनवरी पे उन्होंने ये कंडीशन डाली है कि जो नाइकॉप होल्डर्स हैं वो लोग आ सकते हैं। टेस्ट जो है हाउएवर 72 आवर्स बिफोर फ्लाइट होना चाहिए, PCR टेस्ट कोविड का। पहले ये 96 होता था। 96 का फ़ायदा ये था कि ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो कि डिलीवर करती हैं घर किट, आप एक दिन टेस्ट करो घर में खुद ही अपना पोस्ट करो, अगले दिन या उससे अगले दिन उनको मिलता है वो टेस्ट करने के बाद उससे अगले दिन जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है नॉर्मली 4 डे पे ईमेल आ जाती थी आपको। लेकिन अब क्योंकि 72 आवर्स है, आई एम थिंकिंग आई विल गो फॉर अ ड्राइव थ्रू। अब उसमें भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मेरी कार सेल पे लगाई हुई है, और वो अगर निकल गई उससे उस तक तो मुझे शायद टैक्सी करनी पड़े, क्योंकि हमारे अपने टाउन में नहीं है, पास जाना पड़ेगा। और अगर ना निकली तो शायद इसी कार पे हम लोग जाके करा लेंगे टेस्ट। तो ये भी ज़हन में रखना कि 72 आवर्स का अब है, 96 आवर्स नहीं है, पहले 96 आवर्स होता था। उसके अलावा बस यही है। आई थॉट कि आपको मैं अपडेट करूँ, घर की सिचुएशन दिखाऊँ, घर के हालात दिखाऊँ कि सामान पैक हो रहा है, घर खाली होता जा रहा है, काफ़ी चीज़ें बिक गई हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जो आई थिंक मे बी डे लास्ट डे तक शायद ना बिके। उसके लिए या मैं स्किप हायर करूँगा या अगर काउंसिल से बुक कराऊँगा बल्कि आइटम कलेक्शन। सो एनीवेज फ़िलहाल इस वीक की अपडेट यही थी, तो आई विल अपडेट यू नेक्स्ट वीक ऑन फर्दर प्रोग्रेस। तो एटलीस्ट ऑन पेपर जो चीज़ें थी वो हो गई हैं। एंड हाँ, एक और भी ये है कि मैंने अपने जो डायरेक्ट डेबिट्स हैं उनको मैंने 1 बाय 1 टैकल करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैं ऑनलाइन गया, मैं अपने बैंक में लॉगिन किया, ऑनलाइन बैंकिंग, डायरेक्ट डेबिट की लिस्ट की पिक्चर ली और उसको फिर मैंने 1 बाय 1 कॉल करना शुरू कर दिया। इंटरनेट, एनर्जी सप्लायर, वाटर सप्लायर, और भी होते हैं। फ़ोन का जो है वो मैं एक सिम ले रहा हूँ जो कि रोमिंग वहाँ पे चल सके पाकिस्तान में, जस्ट सो दैट अगर इक्का दुक्का मैसेज आता है, कोई कॉल आती है रेयर, उसको हैंडल करने के लिए। तो एक मिनिमलिस्ट किस्म का प्लान, उसके लिए भी पैक कोड मैंने अपने करंट सप्लायर से ले लिए। और मेरा भी करंट लाइका मोबाइल है और वो मैंने सिम वोडाफोन के लिए, तो वो भी आसानी हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, एज टाइम इज़ गोइंग ऑन। जो निपटाने वाले काम हैं वो कम होते जा रहे हैं और अच्छा है, देखते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ऑफिस में मेरा ऑन है, तो आई थिंक लास्ट डे तक तो चेयर वगैरह रखनी पड़ेगी, लेकिन वी हैव टू सी। चलो फिर अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।